से शुरू कर रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। आपको इसके नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए गए हुए हैं। आपको बस आराम से बैठना है और एक कहानी की तरह इसको सुनना है, आपको सब समझ में आ जाएगा और समझ में आ गया तो क्या आप आसानी से एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशियोलॉजी जिसका नाम है इंट्रोडक्शंस ऑफ सोशियोलॉजी। एक बात बताइए, आपको सोशियोलॉजी शब्द सुनकर क्या लगता है? क्या होगा सोशियोलॉजी? क्या पढ़ते होंगे हम इस सब्जेक्ट में? आपको नहीं लगता है कि सोशियोलॉजी सोसाइटी कुछ सिमिलर सा है? हम लोग सोशियोलॉजी में सोसाइटी के बारे में पढ़ते होंगे। सोसाइटी, यस। तो सोसाइटी क्या होता है? जहां आप रहते हैं वही है सोसाइटी। आप सोसाइटी में रहते हैं, है ना? तो वही है सोसाइटी। तो आप अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं वो सब सोसाइटी है। तो अपने आसपास क्या देखते हैं? आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके नेबर, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशंस, उसका बिहेवियर्स, ये सब चीज जो है यही है सोसाइटी। और इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया क्या पढ़ने वाले हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे, हम लोग तो नर्सेस हैं, हमारा काम तो नर्सिंग केयर देना है, फिर हम ये सोशियोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं? सोच रहे हैं ना? तो हम बताते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, और आपको उसके लिए डाइट प्लान करना है। मानते हैं कि वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है और आपके लिए एक प्रोटीन रिच डाइट प्लान करना है। और अब आपने उसके लिए एक डाइट प्लान किया और उसमें एग को ऐड किया, ठीक है। तो अब आप जब उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं पेशेंट को कि आपको एग खाना है, पेशेंट बिल्कुल भी इनकार कर दे रहा है। पेशेंट कह रहा है, नहीं मैम, मैं एग नहीं खाता हूँ। मैंने उससे उसकी रीजन पूछे कि आप क्यों नहीं एग खा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो इस बात से आपको क्या पता चला? आपको क्या समझ में आया इस चीज से? आपको समझ में आया कि जब भी हम किसी पेशेंट का केयर प्लान करते हैं तो हमको उसका एज, उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन, ये सब चीज को ध्यान में रखना होता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान करना होता है और इन्हीं सब चीज को जानने के लिए हमें सोशियोलॉजी पढ़ना है। तो आपको पता चला कि नर्सेस के लिए क्यों पढ़ना है। तो इसी के साथ हम जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं? पहला है, इसमें हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है, नेचर्स क्या होते हैं सोशियोलॉजी के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सोशियोलॉजी के, और स्कोप्स ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब किन किन एरिया में हम सोशियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजों का बारे में हम इस चैप्टर में एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। द टर्म सोशियोलॉजी was coined by अगस्त कॉम्टे। जो शब्द है सोशियोलॉजी सबसे पहली बार अगस्त कॉम्टे के द्वारा दिया गया था। अब अगस्त कॉम्टे कौन है? अगस्त कॉम्टे क्या है? वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। क्या है वो? एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने 1839 में सोशियोलॉजी टर्म सबसे पहले उन्होंने दिया था। उन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो वर्ड है सोशियोलॉजी वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है सोसेटस और दूसरा सब्जेक्ट है लोगस। सोसेटस शब्द जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है और लोगस शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सोसाइटी शब्द का मतलब होता है सोसाइटी एंड लोगस का मतलब होता है साइंस। तो इसका क्या मतलब हुआ? साइंस ऑफ सोसाइटी। किसका सोसाइटी? तो साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये ह्यूमन सोसाइटी के बारे में हम लोग जानते हैं सोशियोलॉजी में। तो ह्यूमन सोसाइटी है क्यों? बिकॉज ह्यूमन मस्ट इंटरैक्ट एंड सोशलाइज विथ अदर
टू सर्वाइव एंड लिव टुगेदर। ह्यूमन जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड सोशलाइज करते हैं ताकि वो जी सके, एक साथ सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज अ मॉडर्न साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी एक मॉडर्न साइंस है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी एक मॉडर्न सब्जेक्ट है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तब सोसाइटी के बारे में पढ़ते कैसे हैं? दो टूल्स का इस्तेमाल करके हम सोसाइटी के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। पहला है एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन और दूसरा है क्रिटिकल एनालिसिस। ये चीजें आपको बहुत न्यू सुनने में लग रहा होगा, है ना? तो ये चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में रिसर्च में पढ़ेंगे। अभी हम इसको थोड़ा इजी वे में बताने का प्रयास करते हैं। एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन कहते किसको है? एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन अगर हम आसान शब्दों में समझे तो कोई भी चीज जिसको प्रॉपर सबूत, प्रॉपर डेटा के साथ हम बात करते हैं उसको एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो ये जानने का प्रयास कर रहा है कि क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग वो ज्यादा लोनलीनेस फील करते हैं। तो अब उनका दो तरीका है इस बात को प्रूव करने का। पहला होता है नॉन एम्पेरिकल वे और दूसरा होता है एम्पेरिकल वे। ठीक है, दूसरा क्या है? वो एम्पेरिकल वे है। तो नॉन एम्पेरिकल वे में क्या होगा कि किसी लोग से हम पूछेंगे तो वो ये कह सकता है, हाँ आजकल के जो बच्चे हैं ना वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया में घुसे हुए रहते हैं, इसी वजह से वो लोनलीनेस फील करते हैं। ये तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा तरीका ये हुआ कि वो प्रॉपर जो है सर्वे करेंगे। वो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो प्रॉपर सर्वे करेंगे। जैसे मान लेते हैं 500 स्टूडेंट जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनका सर्वे किया गया, उसका प्रॉपर डेटा कलेक्शन किया गया, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप कितने घंटे सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करते हैं और आप महीनों में कितनी बार दोस्तों से मिलते हैं। इस सब के बारे में हमने डाटा कलेक्ट किया, उससे सारा कुछ पूछा। अब जो बात निकल कर आएगी वो महज बातें नहीं होगी। अब हम प्रॉपर डेटा के साथ हम ये बात कह पाएंगे कि एक्चुअल में कंक्लूजन क्या निकला है। हो सकता है कंक्लूजन ये निकले कि जो स्टूडेंट ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है वो ज्यादा फ्रेंड के टच में रहते हो, वो ज्यादा लोनलीनेस नहीं फील करते हो, वो ज्यादा ट्रिप वगैरह करते हो, ये भी हो सकता है। तो अब जो भी कहने का बात ये है कि अब जो भी बातें होगी वो सिर्फ बातें नहीं होगी, वो प्रॉपर डेटा के साथ वो बात होगा और उसी चीज को कहते हैं एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है जो चीज जैसा है उसको वैसा समझना। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल एनालिसिस किसको कहते हैं? क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं किसी भी बात की सच्चाई को जानना, उसके पीछे का सच क्या है। जैसे कोई चीज है तो वो क्या है, वो क्यों है, इसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, इन सभी के बारे में जब हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं उसी को कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो इस पूरे स्लाइड में अगर हम सिंपल वे में अगर हम जानना चाहे कि क्या है तो हम क्या बोलेंगे सिंपल वर्ड में कि सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमंस बिहेवियर एंड सोशल रिलेशन। सोशियोलॉजी क्या है? उसमें हम लोग सोसाइटी के बारे में साइंटिफिकली पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी का क्या डेफिनेशंस है? तो बहुत सारे अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपनी एनालिसिस के अनुसार से अपना अपना डेफिनेशंस दिया। एक एक करके हम ये सारे डेफिनेशंस को देखेंगे। तो पहला डेफिनेशंस क्या है? सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल साइंस। क्या बताया कि सोशियोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी का एंड सोशल लाइफ का। सोशल लाइफ एंड जो ह्यूमन सोसाइटी है उनको जो हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं उसी को हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्या डेफिनेशन है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ग्रुप। ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ग्रुप के बीच का जो इंटरेक्शन है उसकी साइंटिफिक स्टडी जो हम लोग कहते हैं वो है सोशियोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। तो सोशियोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एच जिन्सबर्ग का कहना है
कि ह्यूमन इंटरेक्शंस के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, उनके कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं और उन कंडीशंस के वजह से उसका क्या नतीजा निकल के आता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसी को कहते हैं सोशियोलॉजी। अब नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस क्या है? अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अराइजिंग फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो सोशियोलॉजिस्ट है ग्लीन एंड ग्लीन, वो सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो पूरे लिविंग बींग्स के बारे में बात कर रहा है। उनका कहना है लिविंग बींग के एसोसिएशन से जो इंटरेक्शन अराइज होता है उसकी स्टडी को हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट सिर्फ जो है लिमिट नहीं किए हुए है कि हमको सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में ही जानना है, क्योंकि सारे जीव का अपना अपना एक सोसाइटी होता होगा, सब तो झुंड में ही रहते हैं ना, सब एक साथ ही रहते हैं, सबका अपना अपना एक सोसाइटी होता होगा। तो उन्होंने सारे लिविंग बींग्स के बारे में बात किया है कि उस सबके इंटरेक्शंस के बारे में हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? साइंस डीलिंग विद सोशल ग्रुप्स, देयर ऑर्गेनाइजेशन, चेंजेस एंड रिलेशन। वैसा साइंस जो बताता है सोशल ग्रुप्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, क्या चेंजेस हुए उसके बारे में और क्या रिलेशंस है इन सब के बीच में, उन सब के बारे में जो बताता है उस साइंस को हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन कहता है साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप। जेएफ क्यूबर जो है उनका क्या कहना था कि ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच का जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसे सोशियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। सोशियोलॉजी क्या है? इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर के साइंस को हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप। ह्यूमन का जो बिहेवियर कैसा होता है ग्रुप में, एक ग्रुप में ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करते हैं उसकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। इस तरीके से हमने अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के दिए हुए डेफिनेशंस को देखे। बहुत सारे यहाँ पे डेफिनेशंस है, आप इसको याद कर सकते हैं या आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम देखते हैं कि ये सारे जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखे, अगर हम उसको समराइज करना चाहें, उसके मेन पॉइंटर्स निकालना चाहे तो क्या हो सकता है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ये क्या है? साइंस ऑफ सोसाइटी है, ये हमने देखा। फिर देखिए इसमें हम लोग सोशल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने देखा ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है ग्रुप में, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि हम इसमें सोशल ग्रुप्स और सोशल सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मोटा मोटी यही चीज निकल करके आया है, जिससे हम मिला करके हम बना सकते हैं एक अपना खुद का डेफिनेशन। तो इसको समझ में आ गया आपको डेफिनेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेन टास्क ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट जो है उनका मेन टास्क क्या है, वो क्या करते होंगे आखिर, इनका पहला क्या टास्क है वो देखते हैं। स्टडी द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। वो पढ़ाई करते हैं किसके बारे में? सोसाइटी का नेचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा टास्क है अंडरस्टैंड सोशल इंस्टीट्यूशन। वो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ये सोशल इंस्टीट्यूशन है क्या? क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन? जैसे कि फैमिली है, हमारा फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल हो गया, हमारा कल्चर्स हो गया, रिलीजन हो गया, ये सब एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इन सभी को समझते हैं कौन? सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट टास्क है एनालाइज सोशल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। वो एनालाइज करते हैं कि सोशल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना हो रहा है, उसका इवॉल्व किस तरीके से वो कर रहा है, इन सब के बारे में वो एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट उनका जो टास्क है वो है एग्जामिन रिलेशनशिप। किसके बीच की रिलेशनशिप? तो फैमिली और इकोनॉमी के बीच की रिलेशनशिप, गवर्नमेंट और उसकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट जो है वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग सेक्टर में। जैसे आप सुनते होंगे कि जब एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो गवर्नमेंट क्या है वो डिवाइड करती है कि इस सेक्टर को इतना रुपया मिलना चाहिए, इस सेक्टर को इतना रुपया मिलना चाहिए, इस सेक्टर पे इतने खर्च किए जाने चाहिए। ये क्या है? गवर्नमेंट और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में बताता कौन है?
गवर्नमेंट तो कर देते हैं, बट किसके बेसिस पे करते हैं कि किसको कितना पैसा चाहिए, इनकी स्टडी के बेसिस पे, इनके डाटा के बेसिस पे जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है रिलीजियन एंड कैपिटलिज्म, रिलीजन और कैपिटलिज्म के बीच की रिलेशनशिप, तो इन सभी चीजों के बीच की रिलेशनशिप के बारे में एग्जामिन करते हैं। तो हमने इन सबसे क्या देखा कि आखिर उनका मेन गोल क्या होता होगा, ठीक है, उनका मेन गोल क्या होता होगा, तो उनका मेन गोल है टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी फंक्शंस एंड डेवलप, हमारे समाज जो डेवलप कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो फंक्शन किस तरीके से कर रहा है, इन सबको वो समझना ही उनका मेन गोल है। तो आपने देखा कि क्या मेन टास्क है सोशियोलॉजिस्ट का। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, ठीक है, तो इसके जो है दो मेन व्यू है। व्यू किसके मेन व्यू, सोशियोलॉजिस्ट के, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं दो अलग अलग सेक्शन के सोशियोलॉजिस्ट, मतलब एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस है, और दूसरे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, मतलब दूसरे सोशियोलॉजिस्ट का जो ग्रुप है वो ये मानते हैं कि नहीं, सोशियोलॉजी जो है वो साइंस नहीं है, ठीक है। तो दोनों ने अपना अपना तर्क रखा है, अपने अपने पॉइंटर्स रखे हैं कि सोशियोलॉजी अगर साइंस है तो क्यों है, अगर साइंस नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर क्यों है और क्यों नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी साइंस क्यों नहीं है, ठीक है। जो सोशियोलॉजिस्ट ने ये बोला है कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, उन्होंने अपने क्या क्या तर्क दिए, क्या क्या पॉइंटर्स दिए हैं इस बात को रखने के लिए कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, एक एक करके हम उसको देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट उन्होंने कहा है वो क्या है, लेक ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा कि हम सोशियोलॉजी के किसी भी चीज को हम लैब एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये साइंस नहीं है। जैसे हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते क्या है, ह्यूमन बिहेवियर, उसके कल्चर, क्या हम उसको ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, क्या हम उसको लैब में टेस्ट कर सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो लैब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सोशियोलॉजी जो है वो साइंस नहीं है। क्योंकि हम साइंस में कोई भी चीज अगर वो साइंस होता तो हम लैब एक्सपेरिमेंट कर पाते, हम इसमें नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं लेक ऑफ यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी है ही नहीं। यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप इसमें, मान लीजिए साइंस का कोई एक रिएक्शंस लेते हैं, जैसे एक रिएक्शंस लेते हैं NaOH प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों जब मिलेगा तो NaCl बनेगा, जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये लैब एक्सपेरिमेंट हम अपने घर में करें, आप अपने घर में करें या किसी भी कंट्री में करें, उसको बनना NaCl ही है। लेकिन क्या कोई कल्चर सब जगह सेम होता है, हमारा कल्चर जो है और जो आपका कल्चर है क्या सेम है, क्या जो इंडिया का कल्चर है जो अमेरिका का कल्चर है वो सेम है, सेम तो नहीं है, मतलब जो इसमें यूनिवर्सलिटी नाम का तो कोई चीज नहीं है, इसीलिए ये साइंस नहीं है। यही उनका कहना था, जिसमें एग्जाम्पल लिए है कि जो ज्वाइंट फैमिली और कॉमन इन इंडिया, इंडिया में ज्वाइंट फैमिली बहुत ही कॉमन है, लेकिन वही USA में न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होते हैं, तो अलग अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लो प्रिडिक्टेबिलिटी। लो प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमको पता है NaOH HCl से मिलेगा तो NaCl ही बनाएगा, कुछ और तो नहीं बन सकता है, इस चीज को तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं। पर क्या आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो बहुत शांत स्वभाव का है, ठीक है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो एग्रेसिव हो गया है, उसका बिहेवियर तो चेंज हो गया। क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो शांत है वो हमेशा शांत ही रहेगा, लेकिन जो गुस्सैल है वो हमेशा गुस्सैल ही रहेगा? इंसान बदल जाते हैं, तो हम उसके नेचर्स को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये साइंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो चीज जैसा है उसको वैसा ही देखना, जो कि सोशियोलॉजी में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ने के लिए या लिखने के लिए दिया गया है, और
आप जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को बहुत एडमायर करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो क्या आप उस पार्टी का जो चीज जैसा है वैसे लिख पाएंगे? क्या आपका पर्सनल बायस बीच में नहीं आ जाएगा? ये होता है ना कि कोई पार्टी का हम सपोर्ट करते हैं तो हम उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे, उसको जो चीज जैसा है उसको वैसे तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें पर्सनल बायस तो आ ही जाता है। इसीलिए बोला गया है जो सोशियोलॉजी है उसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो इसीलिए वो साइंस नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेक ऑफ एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस नहीं है। एग्जैक्टनेस का क्या मतलब है? सोशल लॉ आर नॉट प्रिसाइज। सब जगह सोशल लॉ जो है प्रिसाइज वे में नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉवर्टी डज नॉट ऑलवेज लीड टू क्राइम। अगर कोई इंसान गरीब है तो वो क्राइम ही करेगा ऐसा तो नहीं है, या कोई अमीर इंसान है तो वो बहुत घमंडी भी होगा ये तो जरूरी नहीं है। कोई एग्जैक्टली ये बात तो नहीं बता सकता है कि भाई ये गरीब है ये क्राइम ही करेगा, ये चोरी ही करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं वो काफी ईमानदार होते हैं, वो मेहनत से पैसा कमाते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। और बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जो काफी पोलाइट होते हैं। तो इसीलिए कोई एग्जैक्टनेस नहीं है इस बात में कि क्या है और वही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अनक्लियर टर्मिनोलॉजी। अनक्लियर टर्मिनोलॉजी क्या मतलब है कि सोशियोलॉजी का जो चीज है वो सही से डिस्क्राइब ही नहीं करता है, उसको सब लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई क्लियरिटी ही नहीं है। जैसे मिडिल क्लास, किसको कहते हैं मिडिल क्लास? कौन है मिडिल क्लास? सब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो कौन कितना इनकम होना चाहिए जिससे ये डिसाइड होता है कि ये मिडिल क्लास है? किससे ज्यादा होना चाहिए वो अपर मिडिल क्लास में आ जाता है, किससे नीचे होना चाहिए कि वो लोअर मिडिल क्लास में आ जाता है। इसका कोई पैमाना है क्या? हम लोग माप सकते हैं क्या? नहीं, इस रेंज से इस रेंज के बीच में जो है वो मिडिल क्लास आएगा, इस रेंज से बाहर आ गया अरे नहीं नहीं ये तो गरीब हो गया, इस रेंज से बाहर आ गया अरे ये तो अमीर है, ऐसा तो कोई पैमाना नहीं है। तो इसीलिए इसका टर्मिनोलॉजी क्लियर ही नहीं। यहां तक हम लोगों ने देखा उन सारे पॉइंटर्स को जो सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस क्यों नहीं है। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्यों सोशियोलॉजी साइंस है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी साइंस क्यों है, उनका क्या क्या तर्क दिया गया, क्या क्या पॉइंटर्स दिए गए, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला उनका पॉइंट है यूजेस साइंटिफिक मेथड। उनका कहना है ठीक है हम लैब एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, मान लिया, लेकिन हम इसका स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड का तो इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंटिफिक मेथड कौन सा है? लाइक जब हम सोसाइटी में कोई चीज को बारे में पढ़ते हैं हम उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू से जो है उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनियर करते हैं, केस स्टडी करते हैं, ये सब साइंटिफिक मेथड है। तो चूंकि हम उसको साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ते हैं इसीलिए ये साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट उनका क्या कहना था? बेस्ड ऑन फैक्ट, वो फैक्ट पे बेस्ड है, हम ऐसे ही नहीं बात करते हैं, प्रॉपर फैक्ट के अनुसार हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग जो भी सोसाइटी का सोशल कंडीशन जो है हम उसके बारे में जो पढ़ते हैं वो प्रॉपर सोशल सिचुएशन में रहकर पढ़ते हैं, प्रॉपर फैक्ट पे बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, डाटा शोइंग हायर डिप्रेशन रेट अमंग अनएम्प्लॉयड यूथ। एक डेटा है जो ये बताता है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो ज्यादा डिप्रेशन रेट उसमें ज्यादा है। तो ये कैसे पता चला? हमने डाटा कलेक्ट किया, प्रॉपर सर्वे किया अनएम्प्लॉयड यूथ के बीच में, और हमें पता चला कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनमें डिप्रेशन ज्यादा होता है। ये हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे नहीं कह रहे हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, स्टडी काउज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें हम काउज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। काउज मतलब किसी चीज, कोई चीज हो रहा है तो वो उसका कारण क्या है और उसके वजह से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके बीच की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन लीडिंग टू ब्रेक डाउन ऑफ ज्वाइंट फैमिली। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरीकरण जो बढ़ता जा रहा है उसके वजह से ज्वाइंट फैमिली जो है, जो सब एक साथ रहते हैं, वो अब टूट रहे हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली बनते जा रहे हैं।
तो इसमें काउज क्या है? काउज है इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन इज अ काउज, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ ज्वाइंट फैमिली, ये उसका इफेक्ट है। तो इसमें काउज इफेक्ट रिलेशनशिप तो आ रहा है, और काउज इफेक्ट रिलेशनशिप हम साइंस में पढ़ते हैं, तो इसीलिए सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मेक्स जनरलाइजेशन। हम इसको जनरलाइजेशन तो कर सकते हैं, उनका कहना है ठीक है, हम इसको एग्जैक्ट चीजें नहीं बता सकते हैं, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जनरलाइज्ड वे में तो बात कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लिया चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या जीएनएम कर रहे हैं, आप इस डिग्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और आप तैयारी करेंगे प्रॉपर। जब आप तैयारी कर लेंगे, सब चीज जब आप इसके बारे में जान जाएंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा। आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, लाइक आप नोसेट का एग्जाम दे सकते हैं, आरआरबी दे सकते हैं, ईएसआईसी दे सकते हैं, सीआरई दे सकते हैं, ट्यूटर दे सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इतना पढ़ाई किया है, आपके पास एजुकेशन ज्यादा है, डिग्री है, इसीलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो हम एक जनरलाइज्ड वे में तो कह सकते हैं कि जो ज्यादा एजुकेटेड है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्या ये कहना गलत होगा? नहीं ना। तो इसीलिए हम एक जनरलाइज्ड वे में बात कर सकते हैं, इसीलिए साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल का मतलब है कि लॉ अप्लाई व्हेन कंडीशन आर सिमिलर। जब कोई कंडीशन सिमिलर रखा जाए तो एक ही लॉ सब जगह अप्लाई हो जाता है, इसीलिए ये साइंस है, ये इनका कहना था। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ओवर क्राउडेड सिटी ऑफन शोज हायर स्ट्रेस लेवल अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। अलग अलग कंट्री में जो जगह ज्यादा ओवर क्राउडेड होता है, जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, वहां के लोग ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, है कि नहीं? अब इसका तो कहना भी सही है, ज्यादा लोग हैं तो पोल्यूशन वहां ज्यादा होगा, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, हर तरीके का पोल्यूशन ज्यादा होगा। वहां पे व्हीकल्स ज्यादा होंगे, है ना, धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा, शोर शराबा बहुत ज्यादा होगा, तो लोग स्ट्रेस्ड होंगे। वहां पे वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होगा, लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, तो स्ट्रेस ऑब्वियसली है कि बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए उनका कहना है कि अगर सिमिलर कंडीशन रखा जाए तो सेम लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, साइंटिफिक स्टडी एम्फेसाइज्ड बाय एमिल डर्किम्स। एमिल डर्किम्स एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने साइंटिफिक स्टडी भी किया है। उनका स्टडी क्या बतलाता है? सुसाइड रेट वेरी विद द सोशल इंटीग्रेशन। अलग अलग सोशल इंटीग्रेशन में सुसाइड रेट जो है वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। लाइक जो लोग आइसोलेटेड रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा सुसाइड करने का जो टेंडेंसी होता है या सुसाइडल रेट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है आइसोलेटेड पीपल में, ठीक है। तो उनका कहना है कि चूंकि उन्होंने साइंटिफिक स्टडी तो करी है, तो साइंटिफिक स्टडी की है मतलब वो साइंस है। तो ये सारे इनके पॉइंटर्स थे जो ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि सोशियोलॉजी साइंस है। और वो जो पहले देखे वो सब सोशियोलॉजिस्ट ये कहने में लगे हुए थे कि क्यों वो साइंस नहीं है। हमने दोनों के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक एक करके देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। जो सोशियोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। नेचुरल साइंस का मतलब है हम उसको एक सोसाइटी में पढ़ते हैं, एक सोशल सिचुएशन में पढ़ते हैं, नेचर में जाकर नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है लाइक पेशेंट नर्स रिलेशनशिप। अब पेशेंट नर्स के रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल सेटिंग में ही पढ़ेंगे, जंगल में जाकर तो नहीं पढ़ेंगे। तो चूंकि हम एक प्रॉपर सोशल सिचुएशन में पढ़ रहे हैं इसीलिए ये सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। नेक्स्ट है कैटेगोरिकल नॉट नॉर्मेटिव। कैटेगोरिकल का मतलब है कि ये स्पष्ट बताता है क्या है, ये नहीं बताता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। कोई चीज है तो वो क्या है इसके बारे में बताता है, क्या होना चाहिए इसके बारे में नहीं बताता है, इसीलिए ये कैटेगोरिकल है नॉट नॉर्मेटिव। एग्जांपल से समझते हैं, रिपोर्टिंग द एक्चुअल क्राइम रेट। जो सोसाइटी में क्राइम रेट कितना है इसके बारे में तो बताता है, बट उसका क्या पनिशमेंट होना चाहिए उस क्राइम का ये सजेस्ट वो नहीं करता, ये उनका काम नहीं है।
ठीक है। तो ये जो चीज हो रहा है जैसा है उसके बारे में बता दे रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये डिसाइड वो नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट इज प्योर साइंस नॉट अ अप्लाइड साइंस। ये प्योर साइंस है, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये अप्लाइड साइंस नहीं है। जैसे मान लिया जाए कोई सोशियोलॉजिस्ट गया गांव में, वो पॉवर्टी के बारे में, उसके काउज के बारे में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। उन्होंने गया गांव में गए और फिर सर्वे किया, उन्होंने देखा कितने लोग गरीब हैं और उनका क्या कारण है गरीब होने का, ये सब उन्होंने देखा। अब ऐसा कभी आपने सुना है कि कोई सर्वे करने के लिए गया और वो सारा पैसा डोनेट करके चला आया, अपना सारा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है? तो ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या है, एक प्योर साइंस है, वो सिर्फ उसके बारे में डेटा कलेक्ट करता है और आगे भेजता है, वो अप्लाइड साइंस नहीं है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। एब्स्ट्रैक्ट साइंस का क्या मतलब है कि हम इसमें ह्यूमन इवेंट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनका बिहेवियर क्या है, उनका पैटर्न क्या है, ठीक है, जनरल पैटर्न क्या है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वही है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। एग्जांपल से समझते हैं, स्टडिंग हाउ सोशल स्टेटस अफेक्ट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। किस तरीके से सोशल स्टेटस जो है वो अफेक्ट करता है रिस्पेक्ट सोसाइटी में। जो इंसान ज्यादा हायर सोशल स्टेटस वाले होंगे उसको ज्यादा इज्जत मिलता है, भाई पैसा है तो इज्जत है। और दूसरा जो है जो लोअर सोशल स्टेटस वाले होते हैं उसको, जैसे रिक्शा वाले लोग, उसको लोग जितना इज्जत नहीं करते हैं। जैसे अगर जो है पुलिस वाला क्या करता है, कभी देखा है कि पुलिस वाला जो है वो कार में जाकर के डंडा मार दिया हो? नहीं ना। लेकिन ऑटो रिक्शा जहां देखा वो डंडा मार देता है गाड़ी पे। तो यही है रिस्पेक्ट। हायर सोशल स्टेटस है तो रिस्पेक्ट ज्यादा है, लो सोशल स्टेटस है तो रिस्पेक्ट कम है। इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस। इसमें पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनरलाइजिंग साइंस। ये क्या है, एक जनरलाइजिंग साइंस है, मतलब इसमें जनरल लॉ देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर लोग क्या है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो एक जनरल नॉर्म्स फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा सारे लोग जो है एक तरीके से नॉर्म्स फॉलो करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। क्यों? अगर रूल ब्रेक हुआ तो सोसाइटी जो है उसको अपने से निकाल देगा। इसीलिए लोग चाहते हैं हम एक ही तरीके से बने रहें ताकि सोशल एक्सेप्टेंस हमको मिले, ठीक है। जैसे सोसाइटी में क्या है, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज को अच्छा मानता है, लेकिन जैसे आप लव मैरिज का बात करें पूरा सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? और सब लोग अरेंज मैरिज के ही बारे में, घर वाले भी नहीं मानते हैं लव मैरिज के बारे में, जबकि चीजें उतनी बुरी है नहीं, फिर भी क्यों? ताकि सारे समाज उसको एक्सेप्ट करे। यही है सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड साइंस है, तो यहाँ पे जनरल लॉ देखने के लिए मिलता है, सेम नॉर्म्स फॉलो करता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस क्या होता है? रेशनल का मतलब है वैसा नॉलेज जो लॉजिक रीजनिंग से आता है। एम्पेरिकल साइंस का मतलब है वैसा नॉलेज जो आपके एक्सपीरियंस से, आपके ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, उसको कहते हैं एम्पेरिकल साइंस। तो एग्जांपल से समझते हैं, ऑब्जर्विंग हाउ पीयर प्रेशर इन्फ्लुएंस टीनेजर्स बिहेवियर। किस तरीके से पीयर का प्रेशर जो है वो टीनेजर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए कोई टीनेजर है, वो एक ऐसे ग्रुप के साथ रहता है जो सब जो है वो दारू पीते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसको क्या करेगा, साथ में बैठाएगा, वो बार बार मना कर रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं पीता हूं, मैं नहीं पीता, कि यार थोड़ा सा पी ले यार, लिटिल लिटिल कर ले। लेकिन जो है वो इतना बार वो बोलते हैं कि वो मना नहीं कर पाता है और फाइनली वो पी लेता है। तो ये होता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर से लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन से हमने बात किया, क्योंकि हमने सब जगह इस तरीके का चीज देखा है, किस तरीके से पीयर प्रेशर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। सिर्फ निगेटिव चीजों में ही नहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉजिटिव चीजों में भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग देखता है कि यार वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, यार वो दिन भर पढ़ते ही रहता है, ठीक है, तो फिर हम लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं, यस हमको भी पढ़ना है, हमको भी अच्छा करना है, ठीक है। तो पीयर प्रेशर दोनों डायरेक्शंस में जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ निगेटिव ही कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है स्कोप्स ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप का क्या मतलब है? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का क्या मतलब है? एरिया और फील्ड ऑफ स्टडी दैट सोशियोलॉजी कवर। कौन कौन से एरिया, कौन कौन से फील्ड सोशियोलॉजी कवर करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोर हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? इतना बोरिंग भी है क्या? एकदम बोर नहीं होना है, पानी पी लीजिए थोड़ा सा,
फिर से वो बैठिए, फिर से पढ़िए। पहला जो पॉइंट है वो इनका ये कहना है, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सबका जो है अलग अलग ओपिनियन है सोशियोलॉजी को लेकर के, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि हम सोशियोलॉजी में सब चीज पढ़ते हैं, एवरीथिंग इन द सोसाइटी, सोसाइटी में जितने सारी चीजें हैं उन सब के बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। पर ये तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात किया गया ना, क्या कोई लिमिट है क्या सोशियोलॉजी, मतलब सोसाइटी का कोई लिमिट है क्या? इसमें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसका एक लिमिट तो नहीं है ना। तो इसीलिए ये बहुत ब्रॉड है, बहुत वेग है। रियलिटी में क्या है, सोशियोलॉजी में हम लिमिटेड और स्पेसिफिक चीजें के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया, जो कि दूसरे साइंस जो है वो कवर नहीं करते हैं, उसको हम लोग सोशियोलॉजी में कवर करते हैं। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी डज नॉट डिसाइड मोरल्स रूल। सोशियोलॉजी जो है वो मोरल्स रूल्स के बारे में डिसाइड नहीं करता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में नहीं, क्या है वो उसी के बारे में वो बताता है। मोरल्स रूल्स के बारे में तो मोरल साइंस में पढ़ेंगे ना। तो सोशियोलॉजी जो है वो मोरल्स रूल्स के बारे में डिसाइड नहीं करता है, क्या सही है क्या गलत है ये नहीं बताएगा। इसमें हम मेनली पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं सोशल फैक्ट के बारे में, सोशल बिहेवियर क्या है उसके बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजिस्ट ऑफन वर्क टुगेदर सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल रिफॉर्म। सोशियोलॉजिस्ट जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो सोसाइटी को अच्छे से वो समझ सके और उसके रिफॉर्म के लिए काम कर सके, ठीक है। जब हम चीजों को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे उसका कारण क्या है, तब तो हम उसके बदलाव के लिए प्रयास करेंगे ना। तो इस चीज में सारे सोशियोलॉजिस्ट जो है वो मिलके काम करते हैं। तो यही सब है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी देखा, फिर हमने डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी देखा, फिर हमने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी देखा, फिर हमने ये देखा कि कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सोशियोलॉजी साइंस है, कुछ का कहना नहीं है साइंस नहीं है। तो दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। फिर हमने जो है क्या देखा, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये सारे चीज हमने इस लेक्चर में कवर किए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे उसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी लेंगे और नर्सिंग में फील्ड में उसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम उसका अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके। और इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त कर रही हूँ। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो भी डाउट आया है उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जो समझ में आया है वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। ये आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, ये हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।